हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। ये टॉपिक हमारा ओपन चैनल फ्लो के अंडर में है और इसमें हम लोग बात करेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं ओपन चैनल के और पाइप फ्लो के। एक्चुअली पाइप फ्लो कहीं कहीं पे भी क्या कहलाता है, ओपन चैनल फ्लो कहलाता है, अगर वो क्या हो फुल्ली कॉम्पैक्टेड होके फ्लो ना करे। तो हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओपन चैनल किसको बोलते हैं और पाइप फ्लो किसको बोलते हैं। सपोज देखिए, अगर ये कोई पाइप है और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो फुल्ली कॉम्पैक्टेड फ्लो हो रहा है। सपोज कि ये पूरा जो है पूरे पार्ट में फ्लो हो रहा है, ये पूरा कॉम्पैक्टेड पूरा फुल होके अगर पाइप फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर पाइप पूरा फुल होके फ्लो हो रहा है, ऐसे पूरा फुल होके टॉप सरफेस से टच होके अगर इसमें फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइप फ्लो। ठीक है। और अगर सपोज कीजिए कि कोई पाइप है, सपोज कीजिए कोई पाइप है और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, टॉप सरफेस से बिलो अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग किस में रखते हैं, ओसीएफ बोलते हैं, मतलब ओपन चैनल फ्लो में रखते हैं। वो क्या होगा आपका ओपन चैनल फ्लो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाइप फ्लो में एंड ओपन चैनल में। तो ओपन चैनल फ्लो में जो भी फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्लो होता है। और पाइप फ्लो जो होता है वो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स के कारण। किसके कारण? हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स के कारण। अगर पाइप में हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाइप फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो उसको हम लोग पाइप फ्लो नहीं बोल सकते। तो ये दोनों का अगर एग्जांपल का बात करें तो पाइप फ्लो जो आपका, जैसे आप लोग जो घर में जो आपका जो भी पाइपिंग किया हुआ है, सपोज वॉशरूम से आपका जो पानी निकलता है, जो छोटा सा पाइप हम लोग अटैच करके रखते हैं, वो पाइप उस टाइप का जो भी आपके घर में फिटिंग ऑफ पाइप्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे जिससे टैप से आप पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं या पानी का यूज करते हैं, वॉशरूम में लगा है, किचन में लगा है, तो ये जो पाइप्स हैं उसको हम लोग किसमें बोलते हैं, पाइप फ्लो बोलते हैं। और जो ड्रेनेज में जो लगा है वो पाइप के क्या कहलाता है, ओपन चैनल फ्लो का केस कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे देखे होंगे, जो ड्रेनेज का जो पाइप होता है वो कभी फुल कॉम्पैक्टेड होकर फ्लो नहीं होता है। वो किस कारण फ्लो होता है, ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण फ्लो होता है। और उसमें क्या जो फ्लो जो है वो हम लोग क्या देते हैं, एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जिससे कारण क्या होता है, पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आसानी से फ्लो होके जाता है। जबकि पाइप फ्लो में जो आप लोग जो फिटिंग देखे होंगे घर में, जो किचन और बाथरूम में जो पाइप लगे होते हैं, वो देखते हैं कहीं भी बेंड हो गए, कहीं पे भी सीधा है, कहीं पे भी फ्लैट है। तो वो जब तक अगर हाइड्रोलिक प्रेशर उसमें एक्ट नहीं करेगा तो वो क्या कर पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप फ्लो। तो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओसीएफ एंड पाइप फ्लो। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि द फ्लो टेक्स प्लेस अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विच मीन्स फ्लो टेक्स फ्लो ड्यू टू द स्लोप ऑफ बेड ओनली। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ओपन चैनल में जो फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करेगा, जब तक आप स्लोप प्रोवाइड नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कि आप ऐसे अगर स्टैंड अगर आप बेड बनाते हैं तो पानी क्या होगा, फ्लो होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेड क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लोपी बनाएंगे। तो जैसे ही आप स्लोपिंग करोगे तो पानी क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा, और जिधर भी आपको स्लोप का डायरेक्शन देना है तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए स्लोप होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी फ्लो टेक्स प्लेस होगा वो कैसे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। और ये किस कारण से पॉसिबल हो पाएगा, स्लोप देंगे, अगर बेड को स्लोप देंगे। बेड किसको बोलते हैं, बॉटम सरफेस ऑफ द चैनल इज नोन एज बेड, बीईटी बेड। तो वो जो आप देंगे वहां पे अगर स्लोप प्रोवाइड करते हैं तभी आपका होगा वाटर जो है फ्लो होगा, अदरवाइज वाटर क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। इसमें दूसरा पार्ट जो है आपका पाइप फ्लो का। पाइप फ्लो किसको बोलते हैं, पाइप फ्लो टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। जैसे कि अभी हम लोग बात किए, जैसे हम लोग घर का फिटिंग देखते हैं, पाइप यहाँ से आया, फिर बेंड कर गया, कहीं वर्टिकल होता है, कहीं हॉरिजॉन्टल होता है, फिर कहीं घूम गया, है ना। तो इस टाइप में पाइप में अगर फुल्ली कॉम्पैक्टेड फ्लो नहीं होगा, मतलब प्रेशर फोर्स अगर इसमें एक्ट नहीं करेगा, तो पाइप में क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो पाइप फ्लो उस फ्लो को बोलते हैं जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोलिक प्रेशर एक्ट करता है, तभी वो क्या होता है, फ्लो हो पाता है। तो दिस इज द बेसिक फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द ओपन चैनल फ्लो एंड द पाइप फ्लो। ओपन चैनल फ्लो किसके कारण होता है, ग्रेविटी ग्रेविटी फोर्स के कारण। किसके कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण। और पाइप फ्लो किसके कारण होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स के कारण। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस जो है वो क्या है, ओपन चैनल में हैव डिफरेंट शेप सच एज ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक, सर्कुलर। जबकि पाइप में क्या होता है, इन पाइप जनरली राउंड इन सर्कुलर सेक्शन। इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग चैनल देखे होंगे, अगर चैनल का हम साइड व्यू अगर देखें, तो ये कभी रेक्टेंगल हो, ट्रापेजॉइडल हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे शेप हैं किसमें, ट्रापेजॉइडल सॉरी ओपन चैनल फ्लो में बहुत सारे शेप के हम लोग बना सकते हैं। देखिए, सर्कुलर है, ट्रापेजॉइडल है, रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगुलर शेप है। तो इस तरीके से बहुत सारे शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन चैनल फ्लो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग कैनाल देखे होंगे, तो ट्रापेजॉइडल कैनाल होता है, रेक्टेंगुलर कैनाल होता है, वी शेप कैनाल होता है, जिसको ट्रायंगुलर
सेप कैनाल बोलते हैं, या फिर आपका सर्कुलर कैनाल होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा आप बताइए, जो पाइप आप यूज करते हैं घर में, कभी वो इस टाइप का रेक्टेंगुलर पाइप देखे हैं क्या? नहीं। लेकिन ऐसा बन सकता है, लेकिन हम लोग इस टाइप का नहीं यूज करते हैं। जो मोस्टली जो होता है वो किस टाइप का होता है? सर्कुलर इन शेप। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? ओपन चैनल जो है मे हैव सो मेनी शेप्स सच एज रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक, circular, so many so many shape are there, but इन जनरल जो हम लोग देखते हैं घरों में, जो पाइप फ्लो के लिए जो पाइप यूज किया जाता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो ये बेसिक सेकंड डिफरेंस है ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में, कि ओपन चैनल फ्लो जो होता है वो क्या होता है? बहुत सारे शेप में आते हैं, और पाइप फ्लो जो है वो केवल एक ही जनरली जो होता है वो सर्कुलर शेप में रखा जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका रफनेस के अकॉर्डिंग। तो पहले तो आप लोग जब पढ़िए तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आप जो डिफरेंस कर रहे हैं वो है क्या। तो पाइप फ्लो में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप पाइप मतलब कहाँ आप बात कर रहे हैं, जो घर में जो फिटिंग्स जो होते हैं पाइप की, वो पाइप की बात कर रहे हैं, पाइप उसी को हम लोग पाइप फ्लो बोलते हैं। और जो कैनाल जो होता है, जो बाहर में कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग कैनाल को, कैनाल बोल सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो सारा जैसे आप जो ओपन जो आप ड्रेनेज के लिए भी देखते हैं, जो स्लोप करके जो दिया जाता है, जैसे आपके घर का घर के किनारे किनारे जो नली बनाते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग किचन का पानी को, जो वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, तो वो भी क्या है? ओपन चैनल का है। तो वो उसको आप ध्यान रखिए। तो वो जो शेप है उसमें रफनेस और एक पाइप में रफनेस में क्या डिफरेंस होगा? तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि सपोज एक चैनल है, सपोज, ठीक है। ये आपका घर के बाहर का आप क्या बनाए हैं? वेस्टेज को वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए एक नाला बनाए थे, जो कि एक क्या है? आपका ओपन चैनल का एग्जांपल है। और ये एक सर्कुलर पाइप है, जो कि आप घर में आप क्या किया है? यूज करते हैं। जो घर में जो आप वॉश वॉश बेसिन के लिए या बाथरूम के लिए, किचन के लिए जो पाइप फिटिंग किया हुआ वो पाइप है। तो अब इसमें रफनेस, रफनेस क्या होता है? जो उसमें जो फ्रिक्शन एक्ट करता है सरफेस में, वो रफनेस के कारण, तो वो रफनेस जो है उसमें, तो ऑब्वियसली जब हम अब हम जो ये बना रहे हैं, तो हम इसमें या तो सीमेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सीधे अर्थ सरफेस को कट किए और नाला बना दिए, ठीक है। तो वहाँ रफनेस क्या होगा? बहुत हाई होगा। तो रफनेस यहाँ पे वैरी करता है। अगर आप सीमेंटिंग कर दिए तो अलग होगा, ब्रिक वर्क कर दिए तो अलग होगा, अगर आप ऐसे ही काट के छोड़ दिए तो अलग होगा। तो यहाँ पे रफनेस रफनेस जो होगा वो बहुत वाइड लिमिट में वैरी करता है, मतलब बहुत कम से बहुत ज़्यादा। लेकिन वहीं अगर हम पाइप फ्लो की बात करें, तो पाइप फ्लो में जो भी हम लोग पाइप यूज करते हैं, सपोज आप लोग जैसे घर का पाइप देखें, कास्ट आयरन का जो पाइप अगर लगा है, या प्लास्टिक पाइप भी कहीं कहीं पे लगता है, तो प्लास्टिक पाइप देखते हैं तो वो क्या होता है? काफी स्मूथ होता है, आप लोग देखे होंगे। तो स्मूथ होगा तो रफनेस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसमें जो रफनेस होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। बट कभी कभी क्या हो सकता है? ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। आप जिस टाइप का मटेरियल आप लेंगे उस टाइप का क्या होगा? रफनेस होगा। तो लेकिन इसका रफनेस जो होगा, क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो का, इसका रफनेस तो हमेशा ही ज़्यादा होगा। बट इसका जो रफनेस है वो डिपेंड करेगा किस पे? मटेरियल और पाइप पे। अगर पाइप का मटेरियल काफ़ी, आप जैसे प्लास्टिक यूज किए, ग्लास यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका रफनेस जो होगा वो बहुत कम होगा। बट अगर वही आप मटेरियल कुछ और यूज करते हैं, जैसे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लोग सीमेंट सीमेंट का भी पाइप देखे होंगे, तो वो जो है वो पाइप क्या लेगा? एस्बेस्टस का जो पाइप होता है वो पाइप क्या होगा? ज़्यादा रफनेस होगा। तो ये था हमारा थर्ड डिफरेंस। तो क्या है? सरफेस रफनेस वैरीज बिटवीन वाइड लिमिट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा रफनेस होता है। एंड द हाइड्रोलिक रफनेस वैरीज विद द डेप्थ ऑफ फ्लो। ऑब्वियसली जो रफनेस होगा वो डेप्थ ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। अगर डेप्थ कैसे करेगा वैरी? कहने का मतलब कि जैसे सपोज ये आपका 4 मीटर है, और ये सपोज 6 मीटर है, तो रफनेस किस में ज़्यादा होगा? डेप्थ इसका 4 मीटर, इसका 6 मीटर। तो इसलिए इसमें रफनेस ज़्यादा होगा, है ना। तो डेप्थ जितना ज़्यादा होगा, रफनेस क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे कहने का मतलब था। यहाँ पे है क्या है? रफनेस वेरीज फ्रॉम अ लो वैल्यू टू वेरी हाई वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द पाइप। ऑब्वियसली अभी हम लोग बात किए कि मटेरियल और पाइप पे डिपेंड करेगा। पाइप फ्लो का जो भी रफनेस है वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल और पाइप पे। अगर आप स्मूथ मटेरियल का यूज करते हैं तो आपका रफनेस कम होगा, और अगर थोड़ा सा रफ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपका रफनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल और पाइप पे। इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ ऑफ फ्लो पे। और इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल ऑफ पाइप पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी की, किसमें वेलोसिटी जो है कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो एक हम बना लेते हैं आपको ओपन चैनल, और एक बना ले रहे हैं आपका पाइप। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है फ्लो का कहाँ पे ज़्यादा होगा। सपोज इस लेवल पे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये इसका फ्लो है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा, ये तो अभी हम लोग बात किए फुल्ली कॉम्पैक्टेड फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइप फ्लो। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि इसमें जो भी फ्लो जो हो रहा है, वो फ्लो जो हो रहा है वो आपका
वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगा? अगर वेलोसिटी को अगर कहीं पे रुकावट नहीं मिल रहा है, अगर उसको ऑब्स्ट्रैकल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा? बहुत तेजी से फ्लो होगा। दैट मीन्स कि अगर इसका बाउंड्री का हम बात करें, तो बाउंड्री के पास जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे हम इससे इधर आएंगे, वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये ऑलमोस्ट कहीं इस लाइन में वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली नीचे भी तो बेड है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा, वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब कि इन बिटवीन दिस द वेलोसिटी इज मैक्सिमम द ओपन चैनल। बट जैसे जैसे ऊपर बनेंगे, मतलब कि ये टॉप सरफेस पे कहीं पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेलोसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो वेलोसिटी यहाँ पे भी मैक्सिमम नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं होता है? तो अभी हम लोग बात करेंगे क्यों नहीं होता है। तो जो वेलोसिटी होता है वो टॉप सरफेस पे होना चाहिए था, लेकिन टॉप सरफेस से नहीं होता है, क्योंकि टॉप सरफेस पे कौन एक्ट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर क्या बोल सकते हैं, विंड एक्ट कर रहा है, जो कि क्या करेगा? वाटर को क्या करेगा? ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्लो होने से। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम फ्लो कहाँ पे होता है ओपन चैनल फ्लो में, तो जस्ट बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, या वाटर सरफेस से जस्ट बिलो क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो होपफुली आप लोग समझे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। कि जैसे सपोज आपका ये जो चैनल है, सपोज ये आपका चैनल है, तो अगर आपका ये जो फ्लो हो रहा है, तो ये इधर से फ्रिक्शन एक्ट, इधर से फ्रिक्शन एक्ट, इधर से फ्रिक्शन एक्ट करेगा बाउंड्री से। तो यहाँ पे सरफेस पे क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? सरफेस पे मैक्सिमम होना चाहिए, बट सरफेस पे भी विंड हो रहा है, इसलिए कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जस्ट बिलो द टॉप सरफेस। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। ओके। और अगर हम पाइप का बात कर रहे थे, अभी हम लोग पाइप का बात कर रहे हैं, तो पाइप में कहाँ पे होगा? सो पाइप में देखिए, ये आपका पाइप है। ठीक है, तो पाइप में भी यहाँ से जैसे मटेरियल के पास होगा, तो यहाँ पे भी फ्लो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी कम होगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे बीच में जाएंगे, वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगा? एट द मिड ऑफ द पाइप। एट द मिड ऑफ द पाइप क्या होगा? वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा। तो होपफुली आप लोग ये समझ में आया होगा कि मैक्सिमम कहाँ होगा। तो फोर्थ जो है, वेलोसिटी अकर एट लिटिल डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस। तो ओपन चैनल फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है? लिटिल डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस। और पाइप में कहाँ होता है? maximum velocity occurs at the pipe center and the velocity at the pipe wall reducing to zero। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप अगर पाइप में क्या करोगे, सेंटर से नीचे आओगे, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा? वेलोसिटी डाउन होता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा? पाइप के पास बहुत मैक्सिमम, इससे थोड़ा सा ऊपर और कम और कम और कम, और यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन द पाइप। सो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। So fifth and last difference is related to laminar and turbulent flow. Which flow is called laminar, or which one is called is turbulent, or which one is known as a transition state? पाइप फ्लो में कब हम बोलेंगे कि फ्लो क्या है? लेमिनार है। कब हम बोलेंगे टर्बुलेंट है? तो पहले तो हम लोग लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को समझ लेते हैं कि लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं। लेमिनार फ्लो उस फ्लो को बोलते हैं जो कि काफी स्लो होता है और स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। और टर्बुलेंट किसको बोलते हैं? उस फ्लो को बोलते हैं जो कि क्या होता है, बहुत तेजी से फ्लो करता है, और उसका जो पाथ होता है वो जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? एक रिनॉल्ड्स नंबर है। क्या है? रिनॉल्ड्स नंबर। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, क्या होता है? इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है। अब है कि एक और है इसका डिफिनीशन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? रो बी आर बाई म्यू। रो भी आर बाई म्यू। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बी है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, आर है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और म्यू जो है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इस वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हैं? एक वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी फ्लो का। तो जब आप रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू निकालते हैं, किसमें? दोनों में हम बात करेंगे। पहले हम ओपन चैनल का बात कर रहे हैं, तो अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू जो है 500 से कम आता है, 500 से कम आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेमिनार बोलेंगे। अगर 2000 से ज़्यादा आता है तो क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट बोलेंगे। और 500 से 2000 के बीच आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स कि उस समय आप फ्लो को नहीं बोल सकते हैं कि वो लेमिनार है, और ना ही हम बोल सकते हैं कि वो टर्बुलेंट है। दैट मीन्स द मिक्स वेलोसिटी, मतलब ना ही बहुत स्लो बह रहा है और ना ही काफ़ी तेज़ी से बह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट, या सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये किसमें? ओपन चैनल में। यही वैल्यू जो है क्या होते हैं? पाइप फ्लो में थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर 2000 से नीचे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और अगर 4000 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग टर्बुलेंट बोलते हैं। और 2000 से 4000 के बीच है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये बहुत ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछा जाता है कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो होगा।
या टर्बुलेंट होगा। तो ये 2000 वाली बातें दोनों में है। लेमिनार 2000 से कम होगा तो 2000 से रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा तो लेमिनार होगा। बट आपको ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन किस में पूछ रहा है। अगर ओपन चैनल फ्लो है तो 500 से कम को लेमिनार बोलते हैं, और अगर पाइप फ्लो है तो 2000 से कम को लेमिनार बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, कि किस केस में आपसे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर लेमिनार और टर्बुलेंट का अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको किस केस में पूछा गया है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा 5 डिफरेंस between the open channel and pipe flow. Okay, thank you.